ग्रहों की महादशाओं के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। आपके लगन चार्ट के विभिन्न भावों में जब भी कोई भी ग्रह प्लेस्ड होगा और अगर उनकी महादशा आपको आ रही हो, इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे केतु के लिए। और केतु के लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम विचार कर रहे हैं। मान लो आपका कोई भी लगन का चार्ट है लेकिन आपका केतु आपके प्रथम भाव में स्थित है और ऐसे में अगर आपको केतु की महादशा आ जाती है तो केतु की 7 वर्ष की महादशा आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव ला सकती है, कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं, या फिर इस दशा के दौरान आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो किस तरीके से प्रभावित हो सकती है। देखिए, केतु आपके लगन में प्लेस्ड है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि केतु वास्तव में कौन सी राशि या कौन सी साइन में बैठे और आपके लग्नेश कितने मजबूत हैं। क्योंकि लगन का केतु है तो वो लगन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिससे वो लगन को कमज़ोर बना सकता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। हालांकि हम महादशा की बात कर रहे हैं तो महादशा आने से अब खुद की पहचान को लेकर संकट उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आप खुद से ही डिटेच हो जाएंगे यहाँ पर महादशा के दौरान। अगर मान लो यहाँ पर धनु राशि में केतु है, अगर कर्क राशि में केतु है, अगर मीन राशि में या वृश्चिक का केतु है अगर आपका, तो वो आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकता है। और यहाँ अपने साथ बैठे प्लैनेट को भी केतु काफ़ी कमज़ोर कर देता है अपने प्रभाव की वजह से, और वो लगन की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहा है। इसलिए आपको अब कोई भी कार्य करने या खुद को समझने या खुद को रियलाइज़ करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपकी जरूरी नहीं है कि सही डायरेक्शन में होगी। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ग्रो होने का मौका मिलेगा अपनी लाइफ में, आध्यात्मिक टूर वगैरह करने का। और ये केतु रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको केतु काफ़ी अकेलापन दे सकता है, आपको अंतर्ज्ञान अच्छा दे सकता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी दे सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ तंत्र मंत्र अकल्ट की तरफ काफ़ी तेज़ी से लेकर जा सकता है। आपको केतु एक बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई साधु संत बना सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी जो महादशा है वो कौन से फेज़ में आपको आ रही है लाइफ में। जैसे कि बहुत अर्ली फेज़ में आपकी महादशा हो सकती है, मिड एज में आपको केतु की महादशा हो सकती है, या बहुत ही लेट एज में भी आपको केतु की महादशा हो सकती है। जनरली जो शनि की महादशा है, बृहस्पति की महादशा है, या जो केतु की महादशा है, ये दशाएं अगर ओल्ड एज में आती है ज़्यादातर लोगों को, जैसे कि 45 की एज के बाद में, इवन 50 की एज के बाद में, तो ज़्यादा बेहतर होता है उन लोगों के लिए। क्योंकि वास्तव में ये जो दशाएं हैं वो स्पिरिचुअलिटी या कहीं ना कहीं जो कार्मिक रिलेशन है हमारे, उनको सामने लाती है और वास्तव में वो जीवन को उसी तरीके से ढालती है जैसे हम जीवन को वास्तव में आगे लेकर जाना चाहते हैं अपनी लेट एज में। तो ऐसा केतु आपके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। कॉन्फिडेंस को कम होने की वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं आप अकेलापन फील करेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ आप हो सकता है कोई भी कार्य करें तो बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, और अगर आपने मान लो कोई निर्णय ले भी लिया तो उस निर्णय पर आप परफेक्टली काम नहीं कर सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो केतु अपने साथ बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी कमज़ोर कर देगा। यहाँ पे अब केतु के साथ किस प्रकार का प्लैनेट बैठा हुआ है, देखिए, अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है उस केस में आपके अक्सर रिश्तों में काफ़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं। यहाँ पर आप खुद को लेके इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, खुद को लेके इतने ज़्यादा डिटेल्ड रहेंगे कि आप दूसरे जो रिश्ते हैं या जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं लाइफ में, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, विशेष तौर पे आपके संतान पक्ष के लिए, परिवार के लिए या जीवन साथी के लिए, उनको आप पूरा नहीं करना चाहेंगे। इस हिसाब से केतु आपका काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेंगे लगन में स्थित होते हुए। और जितना ज़्यादा आपका पब्लिकली इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ेंगे या जितने ज़्यादा सोशल होने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा केतु आपको डिटेच करेगा। तो ऐसा केतु आपको कोई ऐसे स्थान पर लेकर जा सकता है जहाँ पर आप अकेले रहें, जहाँ पर आप कोई साधु संत की तरह रह रहे हैं, जहाँ पर आप खुद को रियलाइज़ कर सकें, आत्मज्ञान का परीक्षण कर सकें, खुद को जान सकें, खुद को रियलाइज़ कर सकें। इस हिसाब से केतु बहुत ही ज़्यादा पास्ट का जो कार्मिक कनेक्शन है वो दिखाता है। तो केतु की महादशा के दौरान मेनली फैमिली के साथ रिश्तों के डिस्टर्ब होने, या आप मेहनत तो करते जा रहे हैं लेकिन आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं क्योंकि हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है और आप सामने वाले पर्सन को उतना जल्दी समझ नहीं पाते, जबकि सामने वाला पर्सन आपको बहुत जल्दी जज कर लेता है जो भी आपकी लाइफ में आता है या जो भी आपसे वार्तालाप वगैरह करता है। केतु अब कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा प्लेस्ड है या कितना ख़राब प्लेस्ड है उस पर भी डिपेंड करेगा।
अगर केतु की महादशा मान लो आपको लगभग मिड एज में आती है, लगभग 15 या 16 साल की उम्र के बाद में या इवन 25 साल की उम्र में, तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप अर्निंग्स नहीं कर पाते, अर्निंग को मैनेज नहीं कर पाते या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागने लगते हैं। अब यहाँ केतु के साथ बैठे प्लैनेट का काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है जब ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में बन रही हो। उस स्थिति में मान लो अगर केतु के साथ शनि बैठा हो, अगर केतु के साथ मान लो चंद्रमा बैठा हो, अगर मंगल बैठा हो, तो ये दशा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। इस हिसाब से केतु की महादशा के दौरान आपको मेडिटेशन करना, ध्यान साधना वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि जग सकती है। केतु यहाँ अपने साथ बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी कमज़ोर कर देंगे, जिससे उस प्लैनेट विशेष और वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। इस हिसाब से केतु की महादशा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। केतु महादशा में आप जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे, स्पिरिचुअल कोई आपकी जर्नी होगी, कोई बड़ी ट्रेवल होगी, इवन विदेश यात्रा भी अगर होगी, तो आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। केतु की महादशा आपको आपके परिवार से दूर कर सकती है, संतान या मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ला सकती है। इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं खुद को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो दूसरों का आप सपोर्ट उतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं जो लाइफ का जो पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ, उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो लाइफ के दो ही पाथ हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ लाइफ को जी रहे हैं या ऐशो आराम पाना चाहते हैं, लग्जरी पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं साधना की तरफ जा रहे हैं, सिद्धि वगैरह की तरफ जा रहे हैं या मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा केतु आपको कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक जगत है उससे कनेक्ट करने का कार्य करेगा या साधना, सिद्धि वगैरह इस प्रकार के कार्यों में आपको आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार का केतु है तो वास्तव में आप अपनी लाइफ को रियलाइज कर पाते हैं। लाइफ की जो वास्तविकता है, जीवन की जो वास्तविकता है या खुद की जो वास्तविकता है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसका आपको आभास होता है। ऐसा केतु आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। कोई आप आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से कोई बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, कोई पॉपुलर व्यक्ति हो सकते हैं। साथ में देश विदेश की यात्राएं या जो लंबी दूरी की यात्राएं आप काफ़ी करेंगे, तो इस दशा के दौरान आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। अगर आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर केतु मंगल जैसे प्लैनेट के साथ बैठा है, 12th लॉर्ड के साथ बैठा है, अष्टमेश के साथ अगर बैठा है या 6th लॉर्ड के साथ अगर बैठा है लगन में, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो इस वजह से आपको अपनी सेहत पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु महादशा के दौरान जो भूत प्रेत जैसे क्रियाएँ हैं, तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएँ हैं, वो आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो सकते हैं, लेकिन इसका आभास आपको नहीं होगा। इस हिसाब से लोग आपका काफ़ी फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु भी स्थित है। इस वजह से केतु महादशा के दौरान आप जितना ज़्यादा अकेले में समय बिताएं, खुद को समझने की कोशिश करें, खुद की क्षमताओं को जानने की कोशिश करें। भले ही इसमें आपको काफ़ी डिले होगा या काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन ऐसा अगर आप करें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इस दशा के दौरान। अब ऐसी दशा का सबसे बड़ा रोल है, अगर ऐसी दशा बहुत लेट एज में आती है तो आपको फिर वही पाथ फॉलो करना है, क्योंकि आप जो जीवन में करना चाहते थे या जो हासिल करना चाहते थे कैरियर वगैरह में, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप के हिसाब से, वो आपने हासिल किया और वो सब कुछ अब आपके पास है। लेकिन केतु आपको दूसरी तरफ मोड़ता है अब, तो ज़्यादातर केसेस में लेट एज में ऐसी दशा ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर केतु यहाँ फायरी साइन में है तो वैसे तो हम ये मानते हैं कि फायरी साइन में केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट क्योंकि ये लगन का केतु है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज़ दे सकता है। बहुत ही ज़्यादा भ्रम की स्थिति होने से आपके निर्णय अक्सर गलत हो सकते हैं। तो आप लोगों से जितना ज़्यादा गुप्त रहेंगे, आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने जितना कम रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो केतु की महादशा एक बहुत ही मिस्टीरियस दशा आपके लिए साबित हो सकती है और बहुत सारे एक्सट्रीम चेंजेस ये दशा दे सकती है। इस हिसाब से आप अपने कैरियर या जहाँ जहाँ भी आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते थे, धन संपत्ति के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से, मैरिड लाइफ के हिसाब से, वहाँ से आप एकदम अपने आप को डिटेल्स पाएंगे। अगर ऐसी दशा के दौरान आप मैरिज वगैरह करते हैं, अगर आपको संतान वगैरह की प्राप्ति होती है, घर वगैरह खरीदने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं। और इस प्रकार की स्थिति में रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। तो केतु की महादशा में आपको जस्ट खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। अर्ली एज में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो स्वास्थ्य खराब कर सकती है, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन में आपको डिस्टर्ब कर सकती है। केतु अगर यहाँ पे अच्छा प्लेस नहीं है, अगर लग्नेश आपका मजबूत नहीं है, तो मन में कभी कभी अनजाना सा भय रहेगा और लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच आपके नहीं रहेगी। इस हिसाब से आपके लिए मेडिटेशन वगैरह करना, ध्यान साधना वगैरह करना थोड़ा फायदेमंद होगा। हालांकि केतु के लिए आपको रेमेडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपका ओवरऑल चार्ट काफ़ी मैटर करता है और चार्ट को देखने के बाद ही आपके लिए कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं। लेकिन
केतु की महादशा आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाएगी, या एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं या तो काफ़ी आगे बढ़ाएगा केतु, या तो फिर जो भी कार्य में आपको केतु लेकर जाएगा वहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम स्थिति होगी। ऐसा केतु आपको फैमिली से या अपने रिश्तों से अचानक से डिटेच कर सकता है। तो जैसे डिवोर्स जैसी स्थिति हो, फैमिली से या जीवन साथी से सेपरेशन जैसी स्थिति हो, वो काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। केतु महादशा में जो भी आप फैसले लेंगे 7 वर्ष के दौरान, अक्सर ऐसा होगा कि केतु की महादशा एंड होते होते उनसे आपको काफ़ी नुकसान होगा और वो फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से केतु की महादशा में आपको सतर्क रहना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अगर केतु चंद्रमा के साथ बैठे हों, अगर मान लो केतु यहाँ पर बैठे हो बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और भी ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, और उस हिसाब से आपको मेडिटेशन करना, ध्यान साधना करना फिर काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है।